So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to cover one of the most interesting topic, that is which NCLEX book is great for NORCET. बात करेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में कौन सी NCLEX ऑथर की बुक पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा फॉर NORCET प्रिपरेशन. सेकेंडली कि मतलब किस कब कब हमें किस बुक को कब पढ़ना चाहिए. थर्ड एंड द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कवर इन दिस वीडियो कि एवरीबडी नोज कि एनक्लेक्स को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर गाइडेंस. तो वो प्रॉपर गाइडेंस, दैट टू इन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहाँ से मिलेगी. वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. देखो, शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट. चाहे वो कोचिंग से हो, चाहे वो आपके कॉलेज के नोट्स हो, चाहे वो खुद के नोट्स हो, फ्रेंड के नोट्स हो, कहीं के भी नोट्स हो, बट मेक श्योर टू स्टार्ट फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट, स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक थिंग्स. एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के बाद स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक बुक. Start from a book which has every concept in it, which is going to cover your every direct question, every one liner question, because कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम इन्हीं चीजों से मिलकर बनते हैं. इसके लिए it is very important to cover all the things from a basic book. What I would suggest is Dr. Preeti Agarwal is one of the best book, I guess, because एक तो द डिजाइन दे हैव इन देयर बुक, जिस तरीके से द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट द बुक हैज, इट्स वेरी ग्रेट, इट्स पावरफुल. एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको सब मिलेंगे. उसकी थियोरी, उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थियोरी में, जो टेबुलर फॉर्म में जितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स नॉट अबाउट कि सारे PYQs ही हैं उसमें आपको नए क्वेश्चन ही मिलेंगे. तो मतलब दैट बुक इज अ भंडार ऑफ एवरीथिंग विच यू नीड टू कवर दीज डेज फॉर एवरी एग्जाम ऑफ. सो स्टार्ट करना ऐसी बुक से बहुत ज्यादा सही रहेगा. उसके बाद हमें जरूरत पड़ने वाली है कोई एनक्लेक्स ऑथर की बुक की. देखो, ये तो आप सब लोग जानते हो कि भाई नॉर्सेट निकालना है ना, तो बिना एनक्लेक्स की बुक से तो नहीं होने वाला है. एनक्लेक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज नॉर्सेट इज मोर अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, है ना, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. तो वो सब हमें कहाँ मिलेंगे? वो सब, उन सब के लिए हमें एनक्लेक्स की बुक को पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बट अगर आप सोचोगे ना कि नहीं भाई, मुझे तो पता चल गया एनक्लेक्स बहुत जरूरी है, तो कल से मैं एनक्लेक्स की बुक शुरू कर दूं, तो ट्रस्ट मी, बिना कंसेप्ट क्लियर किए, बिना बेसिक बुक पढ़े एनक्लेक्स की बुक समझ ही नहीं आएगी. तो मेक श्योर टू फॉलो दीज 2 स्टेप्स फर्स्ट, तब आप जाके थर्ड स्टेप लीजिएगा, जो कि आपका होगा कंसेप्चुअल सिनेरियो, एनक्लेक्स की बुक. अब एनक्लेक्स की बुक की अगर मैं बात करूं, तो कुछ फेमस नाम आपको पता होंगे. कौन सी बुक पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, उसकी हम बात करने वाले हैं. जिसमें मैं आपको ये कहूंगी कि फॉर थियोरी, सॉन्डर्स की बुक इज द बेस्ट बुक. उससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है. मतलब जो एक छोटा सा टॉपिक होगा ना, मान लो लेट्स से वी आर स्टडीइंग एंजाइटी, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अगर आप एनक्लेक्स की बुक खोल के एंजाइटी की थ्योरी आप एनक्लेक्स से पढ़ोगे ना, तो आपको एंजाइटी पर भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी. मैनेजमेंट प्लस कोई भी पोर्शन हो डिसीज कंडीशन का, या कोई भी ग्रोथ का पोर्शन हो, उसमें सिनेरियो वाले क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो उन सिनेरियो को एक्सप्लेन करना, दैट एक्सप्लेनेशन इज बेस्ट in Saunders. For that theory part, for that deep theory, for that management, NCLEX Saunders is one of the best book, जो आपको इन दो चीजों के बाद, लाइक अपने कंसेप्ट और अपनी बेसिक बुक के बाद, आपको इस पर स्टेप अप करना चाहिए. इसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो क्वेश्चंस आर वेरी ग्रेट इन मॉसबी. क्योंकि मैं सॉन्डर्स की बात कर रही हूँ, आपने सॉन्डर्स से थ्योरी पढ़ी, आप जब सॉन्डर्स के क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो एक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, बिकॉज सॉन्डर्स की बुक हैज मोर थ्योरी, मोर डिटेल्ड थ्योरी. बट अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, तो क्वेश्चन के मामले में मॉसबी की बुक का भाई साहब कोई जवाब नहीं है. क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो बहुत ही अच्छा है. बेस्ट पार्ट ऑफ मॉसबी इज कि लेट्स से अ चैप्टर हैज 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व करो. उनके बाद whenever you reach towards the answer, जब आप आंसर्स देखोगे, तो पहले तो सबसे पहले they have written the right answer and उसकी explanation की that is the reason and this is the answer. Along with the answer part, they have given explanation for every wrong answer. What could have been the question when this option would have been the answer. This is the best part which they have in their book. I would suggest theory के लिए you can literally refer Saunders. फॉर क्वेश्चंस, मॉसबी की बुक इज द ग्रेट ऑप्शन. लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अब बात करते हैं वन ऑफ द मेजर थिंग जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, दैट इज कि हम सभी जानते हैं कि एनक्लेक्स की बुक को पढ़ना बहुत आसान तो नहीं है. और अगर इस मुश्किल काम में हमें एक हमारे एक सर पर कोई हाथ रख देगा ना, तो ये काम बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा. तो उस ब्लेसिंग के साथ
TNC has come up with the advanced preparation playlist जिसमें उन्होंने सारे NCLEX मॉसबी के क्वेश्चंस कवर कराए हुए हैं their bestest level and that too in free of cost. I would suggest कि मेरे कहने पे आप एक बार इस प्लेलिस्ट से 4-5 वीडियो देख लो जिसमें they are explaining all the questions. You will literally thank me multiple times. So make sure to do check it out. See, there are multiple things going around. कहीं पर 80-20 है, कहीं पर सीट्स बहुत कम है, किसी का फॉर्म बहुत महंगा है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी का एग्जाम नहीं हो रहा है. कुछ चीजें हैं ना दैट इज बियॉन्ड आवर लिमिट्स. हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू हाउएवर इज टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम जो भी आने वाला है हमारे पास. नॉर्सेट 8 आएगा, इसके बाद नॉर्सेट 9 भी आएगा. तो मैं बस आपको इतना ही सजेस्ट करूंगी कि इन सब डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने की बजाय कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितनी है क्यों है, जो चीज आपके पास है जस्ट प्रिपेयर एज हार्ड एज यू कैन फॉर दोज एग्जाम. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, लाइक आपने अपने कंसेप्ट्स भी किए, आपने बेसिक बुक भी की, फिर उसके बाद आप NCLEX भी कर रहे हो, आप उनको मल्टीपल टाइम्स आपने उनको 2 बार 3 बार 4 बार आप रिविजन भी कर रहे हो, तो नो एग्जाम कैन डिफीट यू. यू विल बीट द एग्जाम फॉर श्योर. जरूरत है तो पेशेंस की, जरूरत है तो मोटिवेशन की, जरूरत है तो कंसिस्टेंट. एंड आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स मैं जितनी हेल्प आप सबकी कर पाऊंगी आई वुड डेफिनेटली डू दैट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.